श्लोक में स्थिति प्रज्ञ पृष्ठ की 17वां श्लोक 70, बड़ा प्यारा श्लोक है 17वां 70। अपूर्यमाण चल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशांति अद्वत तदोत्कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांतिमा प्रोतिना काम कामी। मतलब ये जो स्थिति प्रज्ञ शब्द बार बार आएगा गीता में। स्थिति प्रज्ञ जो पुरुष है, यानी जो चेतना पे पहुंच चुका है, स्थिति प्रज्ञ चेतना पर पहुंच जो चुका है, जो बुद्ध बन चुका है, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा जो पूरी हो चुकी है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग उपकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। भोग, अब इस व्यक्ति के अंदर भोग विकार नहीं है, क्योंकि भोग किस लिए चाहिए था? सुख के लिए। सुख क्या है? क्षणिक विचार शून्यता। इसको क्या मिल गया? अब ये आनंद की स्थिति में आ गया, स्थायी विचार शून्यता। अब रोल्स रॉयस की स्थिति में आ गया ये। तो एक काम करना, अब की बार जब तुम्हारी नजर किसी स्त्री पर जाए, गौर करना क्यों अच्छा लग रहा है। तुम विचार शून्य हो गए उस क्षण में। तुमने किसी स्त्री का हाथ पकड़ा और कहीं कोने में बैठे हो, तुम देखना गौर से, तुम विचार शून्य हो गए हो। व्यक्ति जितने देर तक सिगरेट पीता है वो विचार शून्य हो जाता है। सिगरेट विचार शून्यता पैदा करती है। इसलिए जो बहुत एंजाइटी हो वो चेन स्मोकर होते हैं। सारा ध्यान व्यक्ति के धुएं पे होता है। धुआं खींचा, फिर नाक, कान, आंख, कभी सर के ऊपर से, कभी गोला बनाना, गोला वो जो सर्किल बनाते हैं, वो सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। वरना आप सोचो, जिसमें न प्रोटीन, न कार्बोहाइड्रेट, न कैल्शियम, न मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं है। फोटो बना है, नीचे लिखा है कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है। और कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है, बशर्ते कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है। कैंसर अगर घात लाइलाज बीमारी होती तो कोई नहीं बचता। सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? चलो एक अपवाद हो सकता है। युवराज सिंह कैसे बच गए? संजय दत्त कैसे बच गए? सोनाली बेंद्रे कैसे बच गई? ऐसे मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं। 50 लोग अपवाद नहीं होते। कैंसर के पेशेंट को दो चीजें चाहिए होती। एक बहुत शानदार वातावरण, तुलसी के आयुर्वेदिक सिस्टम, तुलसी, नीम वगैरह, और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 1 घंटा प्राणायाम। इमली का नहीं तो छैये दिन में मर जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सुबह सुबह 5 से 6 1 घंटा प्राणायाम। भाई साहब, वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। वो नीम के पेड़ के नीचे की जो हवा होगी, वो जब अंदर जाएगी, जब वो भस्त्रिका करेगा, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। कैंसर का पेशेंट बन जाएगा। डाइट, संगत। भारत में किसी कैंसर होता जो तो देखने आते हैं, गुड्डू भैया तो 15 दिन में मर गिरा। कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता। ये अगल बगल वाले उसको डरा डरा के मार डालते। इतना भय उसके अंदर पैदा कर देते हैं, इतना भय पैदा कर देते हैं। ध्यान, ज्ञान और आयुर्वेद, ये
3 चीज कैंसर का इलाज है। और कैंसर का पेशेंट सिर्फ शरीर से लड़ता है, उसको पता ही नहीं उसके पास 2 शक्तियां और है। जब भी आप किसी बीमारी से लड़े, आप एक ही शक्ति से क्यों लड़ते हैं? आप बीमारी आपके शरीर को हुई, अब 2 शक्तियां आपके पास और है। मन की शक्ति, तुरंत मन को एक्टिवेट कर। ध्यान का मतलब क्या कि मन को ताकतवर बनाइए। जितने लोग उस बीमारी से ठीक हुए सबकी फोटो लगाइए और सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, वो जितने भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं कैंसर की, सबकी फोटो लगा लीजिए। सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। और जो भी आके आपसे कहे गुड्डू भैया मर गया, पटक के 50 डंडा मारिए उसको। अपने मन को मजबूत कराइए। ध्यान है, योग करिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी का काढ़ा पीजिए। जो बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए, आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में बलराज सिंह जी रहते हैं, 30 कीमो ले चुके हैं, 30। आज सुबह मिले मुझे। अरे बोले भाई साहब क्या बात करते हो, कैंसर की मजाल है, हमें कुछ कर ले। 30 कीमो ले चुके हैं, 30। तो आपके पास 2 शक्तियां और हैं बीमारी से लड़ने के लिए। आप उन दोनों, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं, आप 2 शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। आप एक मन की शक्ति और एक अपनी चेतना की शक्ति को एक्टिवेट करिए और फिर उन 2 शक्तियों के सहारे अपनी बीमारी से लड़िए। दवा, मन और चेतना, और इन 3 शक्तियों के सहारे आप अपनी बीमारी से लड़िए और कोई भी बीमारी से आप 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो पहला क्वालिटी क्या है? स्थिति परक, भोग विकार से मुक्त। सुख चाहिए नहीं उसको, उसको मारुति 800 चाहिए नहीं, उसको रोल्स रॉयस मिल गई है। लोग कहते बहुत त्यागी है, बुद्ध बेचारे बहुत त्यागी है, महावीर बहुत त्यागी है। कोई त्याग नहीं किया, तुम देख ही नहीं पा रहे उनको मिला क्या। तुमको अगर दिखाई पड़ जाए कि उनको क्या मिला है, तो तुम्हें पता चलेगा उनसे बड़ा कोई भोगी नहीं है। उनका भोग दूसरे पे डिपेंड नहीं, पत्नी नहीं चाहिए, कार नहीं, कुछ चाहिए, आनंद स्वरूप में आ गए अपने। फिर तो जैसे नदियां आके समंदर में समा जाती हैं बिना समंदर के वेग को बढ़ाए, ऐसे ये सारी इंद्रियां उस जागृत पुरुष के अंदर आके समा जाती हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। स्वाभाविक सी बात है, सारी अशांति क्या है? बाहर भागने में। पत्नी लाए हो सुख के चक्कर में तो चरस किए हुए, गाड़ी खरीदे हो सुख के चक्कर में, चरस किए। तुम गौर करो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? ये सुख, ये सुख की जो तलाश है। ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, पर तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो वाला, वो दूसरा वाला प्रेम। तुम इसकी शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री की शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है, भोग रहा है और नाम दे रहा प्रेम, तब ठोकेगी नहीं। तब तो कहेगी लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5,000 की। शैम्पू मेरा 10,000 का, और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया करो खर्चे के लिए। तुम स्त्री को भोगना छोड़ दो, वो तुम्हारा शोषण बंद कर देगी, गारंटीड। तुम गाड़ी ले आए मर्सिडीज, तुम्हारा काम स्विफ्ट से भी चल सकता था, तुम मर्सिडीज ले आए। अब इसका मेंटेनेंस 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी। पहाड़ पे घर बनवाया है तुमने, विला,